केरल में हुए गर्भवती हथनी की मौत पर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर लोग उस गर्भवती हथनी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हर साल हाथियों को मार दिया जाता है, कभी करंट लगकर, तो कभी बम पटाखों से भरे फल फ्रूट्स खिलाकर, तो कभी ट्रेन के आगे आकर। केरल को यूं तो सबसे ज्यादा भारत का लिटरेट स्टेट कहा जाता है। 90% से ज्यादा लोग केरल में पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस हरकत के बाद पढ़े लिखे लोगों ने ये साबित कर दिया कि इंसानियत गिर चुकी है। हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों किसी बेजुबान जानवर को मारकर उसको परेशान कर कर लोगों को आखिर क्या मिलता है। भारत में हाथियों की आबादी 29,964 है। भारत दुनिया के लगभग 60% एशियाई हाथियों का घर है। वहीं साल 2008 से 2018 तक भारत में हाथियों के शिकार की संख्या 429 है। लोग हाथियों का शिकार इसलिए करते हैं ताकि उन्हें मारकर उनके दांत का और उनकी सूंड का, जिसे हम ट्रंक कहते हैं, उनकी तस्करी कर सके। केरल में हाथियों की मौत 136, तमिलनाडु में हाथियों की मौत 44, तो वहीं ओडिशा में हाथियों की मौत 41। अब बात करते हैं गिरफ्तार किए गए शिकारियों की संख्या के बारे में। गिरफ्तार किए गए शिकारियों की संख्या 642। इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण हाथी की मौत साल 2016 से 17 के बीच में 56, साल 2017 से 18 में 69, तो वही साल 2018 से 19 में 81। अब बात कि ट्रेन दुर्घटना में किन हाथियों की कितने % मौत हुई है। साल 2016 से 17 के बीच 21, साल 2017 से 18 के बीच में 20 हाथियों की, तो वही साल 2018 से 19 में 19 हाथियों की मौत हुई है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हाथियों के लिए बदनाम सबसे ज्यादा भारत का राज्य केरल ही है। केरल में हर 3 में से 1 हाथी को मार दिया जाता है, और ये तब है जब केरल में सबसे ज्यादा हाथियों को पूजा भी जाता है, उनकी महत्वता की जाती है। यानी चाहे कोई पॉलिटिकल रैली हो या फिर कोई धर्म की बात हो, यहाँ पर हाथियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर हाथियों को जो बंधक बनाए गए हाथी होते हैं, उनसे लकड़ियों की ढलाई भी की जाती है। भारत में इस समय करीब 2500 हाथी ऐसे हैं जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। करीब 1800 हाथी ऐसे हैं जो मंदिरों में बंधक बनाकर रखे गए हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने इन्हें अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। केरल में करीब 500 हाथी ऐसे हैं जो बंधक बनाकर रखे गए हैं। जहां एक महिला के गर्भ में बच्चा तकरीबन 9 महीने रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ हाथी का बच्चा अपनी मां के गर्भ में तकरीबन 22 महीने तक रहता है। यानी अगर केरल में उस हथनी के साथ लोगों ने हैवानियत ना दिखाई होती, तो तकरीबन 2 साल बाद उसकी गर्भ से वो बच्चा निकलता। जब कोई हाथी अपनी मां के गर्भ में होता है, तो उस दौरान उस बच्चे का जो दिमाग होता है वो भी इंसानों के दिमाग के बराबर होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि जब एक हाथी का बच्चा जन्म लेता है, तो वो रोजाना तकरीबन 11 लीटर दूध पीता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि जब हाथी का बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उसके नाखूनों में एक त्वचा की जो लेयर होती है वो चढ़ी होती है, ताकि अनजाने में भी वो हिलते डुलते वक्त अपनी माँ को नुकसान ना पहुंचा सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति शुरुआत से ही तय कर लेती है कि कोई किसी को अनजाने से भी नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं करते। हम इंसान जानवरों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कुछ इंसानों को किसी जानवर को मार कर पीट कर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। 4500 हाथियों पर किए गए रिसर्च के मुताबिक जब एक हाथी जू में होता है, तो वो औसत सिर्फ 19 साल तक ही जीवित रह पाता है। लेकिन वहीं अगर हाथी अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहे, तो वो 56 साल तक जीवित रह सकता है। वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक जो कैद किए गए बाघ, चीते, शेर, ये सब जानवर होते हैं, ये अक्सर तनाव में जी रहे
45,000 करोड़ के आसपास का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर 10 करोड़ से ज्यादा जंगली जानवरों के ऊपर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। या तो उन्हें मार दिया जाता है, नहीं तो जिंदगी भर के लिए उन्हें अपाहिज कर दिया जाता है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने साल 2010 में हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया था। जहां हम इंसान तो अपने साथ हुए किसी भी अपराध के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान नहीं। भारत में वैसे तो किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना या फिर उसे क्षति पहुंचाना अपराध है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोगों को सजा हो पाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जानवरों को क्षति पहुंचाने पर 3 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और दोबारा ऐसे करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A(G) में लिखा है कि जानवरों के प्रति प्यार दिखाना ये किसी भी ह्यूमन नागरिक का, यानी किसी भी भारतीय नागरिक का कोर ड्यूटी है। लेकिन आप अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जो इन कोर ड्यूटीज को निभा रहे होते हैं। आपको बता दूं कि जो हाथी होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, हमेशा कम्युनिटी स्पिरिट के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। चाहे ग्रुप में किसी हाथी के बच्चे का जन्म हो या फिर कोई हाथी मर जाए, ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। और ये तब तक किसी पर भी हमला नहीं करते हैं जब तक उन्हें डराया ना जाए या फिर उन्हें उकसाया ना जाए। अगर अभी भी किसी जानवर को, किसी पक्षी को या किसी पशु को कैद में देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और किसी जानवर को मारकर आपको खुशी मिलती है, या फिर आपके सामने कोई इंसान किसी जानवर को मार रहा होता है और आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो यकीन मानिए अब वक्त आ चुका है आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए।